नमस्कार। मैं अनुराग जैन फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमने आपको बताया प्रीवियस में कि मन और मिट्टी कैसे हमारी चिकित्सा को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। आज उसी कड़ी में मैं जल को लेके आया हूँ, पानी। इसका उपयोग ये प्रकृति में फ्री की चीज़ हमारे को भगवान ने दी है। मेरी कोशिश ये है आज, लेकिन हम में जल की चिकित्सा आप तब अच्छी कर पाएंगे जब आप में ये सेंस होगा कि जल कैसे काम करता है। हमें आपको सेंस ही तो जगाना है ना। हमने पिछली बार मिट्टी में यही तो किया था, आपको बताया था कि मिट्टी किन सिद्धांतों पे आपका शरीर साफ़ करती है या आपकी बीमारियों को सोखती है। इसी तरह से जल है। जल के कटी स्नान हैं, जल के पट्टियाँ हैं, पानी की पट्टियाँ, गरम गीला कपड़ा, ठंडा कपड़ा, गरम कपड़ा, पानी से भीगा हुआ। तो ये सब चीज़ें तो आपके अंदर अपने आप सेंस हो जाएगा। आप गलती नहीं करेंगे कि कब मुझे ठंडा इस्तेमाल करना चाहिए, कब मुझे गरम पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए। नहीं तो आपको पूरा डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो सबसे है कि अगर आपके अंदर सेंस होगा कि मुझे कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए तो आप आराम से कर लेंगे। तो जल चिकित्सा किन सिद्धांतों पे काम करती है? अब सिद्धांत ये प्राकृतिक चिकित्सा के आयाम है और आयाम के अंदर जल का क्या क्या सिद्धांत है। हीट ट्रांसफ़र मेन, ये हमारी जान है। हीट ट्रांसफ़र से बॉडी बड़ी जल्दी क्योर होती है। हीट ट्रांसफ़र से डरना नहीं चाहिए कि मुझे तो जुकाम खांसी हो जाएगा। अरे जुकाम तब होगा ना जब अंदर मैल होगा। जब अंदर मैल ही नहीं है, शरीर के ब्लड के अंदर प्रेसिपिटेट नहीं है, तो जुकाम नहीं होगा। जुकाम अगर हो गया है थोड़ा सा, तो उससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ब्लड की आपकी सफाई हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से कभी बहुत ज़्यादा हो जाए जिसको कि रोकना ज़रूरी हो, तो हम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी की शरण में जाएं। वाजिब है, वो भी करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसी नौबत कम से कम आए, ये हमें सीखना है। तो जल चिकित्सा में पानी का इस्तेमाल गर्म और ठंडी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कटी स्नान, शिरो स्नान, भाप स्नान, इसके कुछ प्रकार हैं। पानी, शरीर, नहाना भी एक तरह की जल चिकित्सा है जो आप डेली करते हैं। बस दिक्कत क्या है, हम एक बाथरूम में घुसे, जल्दी जल्दी पानी सिर के ऊपर डाला लोटे से और निकल आए। अब लोग कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में समय बहुत लगता है, ये बड़ी लंबी चिकित्सा है। ऐसा नहीं है। हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ जल चिकित्सा करते हैं एक तरह से। बस ज़रूरत है उसको हम सीख लें कि हमें जल चिकित्सा या नहाना कैसे है। हमें रीढ़ की हड्डी पहले भिगोनी है। यानी कि देखिए, ठंडा पानी बॉडी में जहाँ पड़ेगा, ब्लड स्किन से दूर भागेगा, और गर्म पानी जहाँ पड़ेगा, ब्लड स्किन की तरफ आएगा। ये ऐसे काम करता है जल चिकित्सा। सबसे बड़ी बात जल चिकित्सा। दूसरा, ऑस्मोसिस। तो एक तो हीट ट्रांसफ़र जो मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, और एक, अगर आपने वो एपिसोड ना देखा हो तो थोड़ी सी पीछे जाके वो एपिसोड देख लीजिएगा। हमारे एपिसोड्स को आप शुरू से अगर देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्रम से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो हीट ट्रांसफ़र, ऑस्मोसिस, ये तो मेन चीज़ें हैं। और मन तो है ही कि जब आप चिकित्सा कर रहे हों और आप ये सोच रहे हैं मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है, उस टेम्परेचर को महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं ब्लड आया और प्योर करके चला गया, मैल को लेके चला गया। तीसरा, मन। तो कुल मिला के ये घटक जो 3 हो गए, जल, मिट्टी, मन, ये सारी चीज़ें आपको प्योर करने में, आपके को क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। तो गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल, ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इसकी तरह की पट्टियाँ बनती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। आज तो केवल मैं इतना ही कहने आया हूँ
कि हम जल चिकित्सा कैसे करते हैं और जल आपको फ़ायदा कैसे पहुंचाता है। आपको प्यास लगती है, एक मेन घटक है आपके भोजन का पानी। पानी के बिन पानी सब सूने, एक कहावत भी है, बिना पानी के कुछ भी नहीं है, सब सूना है। आपको पानी वक्त वक्त पे चाहिए होता है। पसीना, पानी पिएंगे तो पसीना आएगा, पानी पिएंगे तो यूरिन आएगा, पानी पिएंगे तो पेट साफ़ होगा, तो यानी कि विजातीय पदार्थ यानी गंदगी बॉडी के बाहर जाएगी। धोने में, आपकी बॉडी को धोने में, जैसे कपड़ा धुलता है वैसे बॉडी को धोने में सबसे ज़्यादा प्राइम घटक पानी ही है, उसका प्राइम एलिमेंट पानी है। तो पानी हमारा धुलावन करता है, पानी हमें ठंडा करने में प्रयोग होता है। जैसे आप पानी पिएंगे, पसीना आएगा, ठंडा महसूस करेंगे। गर्मियों में क्यों पानी की रिक्वायरमेंट बार बार बढ़ जाती है? क्योंकि बॉडी का कंप्यूटर यानी दिमाग ये जानता है कि पसीना निकालो, हवा लगेगी। हवा, जैसे घड़े में पानी ठंडा होता है, इसी तरह से बॉडी को वो उसी क्रिया से ठंडा करता है, इवोपरेशन से, हीट ट्रांसफ़र से। जब बॉडी के ऊपर पसीना आता है और उसके ऊपर हवा लगती है, पंखा चलता है, एसी की हवा लगती है, तो वो स्किन को ठंडा करता है। यानी कि पानी स्किन के ऊपर से पसीने को सोखता है, पसीने को सोखने में वो हीट भी ले जाता है, तो हम ठंडे होते हैं। यानी बुखार भी इसी सिद्धांत पे उतरता है हमारा, पानी के इस्तेमाल से। तो पानी का इस्तेमाल इतना लंबा चौड़ा है, केवल नहाना पानी नहीं है। नहाना, एनिमा लेना, मंजन करना, अपने को साफ़ सुथरा रखना, खाने में पानी का इस्तेमाल, कितना पानी पिएं, पसीने में पानी का इस्तेमाल, कपड़े धोने में पानी का इस्तेमाल, हर एक चीज़ में पानी 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 पानी। तो पानी का सब्जेक्ट ये तो हमारा बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन आज मैंने आपको केवल इतना बताना था कि पानी हम कैसे उपयोग करेंगे। वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, जिन लोगों से हमारी बातें हो रही हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको थोड़ी सी हिंट चाहिए। हम उपस्थित होते हैं अगले एपिसोड में, और फिर मैं कोशिश करूँगा, बहुत दिनों से मैंने आपसे कहा नहीं, अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को करवाइए। धन्यवाद।